हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सॉलिड एडिटिंग टूलबार। अ, कोई सॉलिड पार्ट बना है और उसको मॉडिफाई अगर करना है तो सॉलिड एडिटिंग टूलबार का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी एक मॉडलिंग टूलबार से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया है। समझो यहाँ पर मॉडलिंग टूलबार लिया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, और यहाँ पर हाइट वगैरह कुछ तो भी देख रखा है। समझो 10 का हाइट देख रखा है। 3D पार्ट अच्छी तरह से देखना है तो व्यू जो रहता है वो आइसोमेट्रिक में सेट करना पड़ता है और विजुअल स्टाइल कंसेप्चुअल या रियलिस्टिक में रखना पड़ता है तो ही 3D पार्ट अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यहाँ पर बॉक्स बना है, बाद में सिलेंडर बना है, बाद में वापस यहाँ पर बॉक्स बना है, सिलेंडर, कुछ तो भी ऑब्जेक्ट बना है, स्फीयर बना है। अभी ये 3D पार्ट यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर सॉलिडिटी टूलबार यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला आता है यूनियन कमांड। यूनियन शॉर्टकट की यूएन है। समझो यहाँ पर ये बॉक्स बनाया हुआ है और ये सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर अलग सिलेक्ट होता है, बॉक्स अलग सिलेक्ट होता है। ये दोनों कंबाइन करना है तो यूनियन का इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्टकट की यूएन है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। अभी एक मूव करने जाएंगे तो दूसरा भी उसके साथ में मूव होता है। अगला आता है सब्ट्रैक्ट कमांड। समझो यहाँ पर कोई सिलेंडर वगैरह बनाया, ये सिलेंडर समझो अंदर ला के रखा, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 3D मूव का विज़्यूम दिखाई देता है और इसको अंदर मूव कर लिया। इसके ऊपर क्लिक किया, एंटर किया, इसको रोटेट कर लिया। यहाँ पर इसको स्केल कर लिया समझो, या फिर ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहे हैं तो ऑर्बिट कमांड है, तो ये 3D पार्ट रोटेट किया जा सकता है। समझो इसको, इसका थोड़ा साइज अगर बढ़ाना है, तो ये पार्ट पर क्लिक किया तो इसका ग्रिप दिखाया जाता है। हाँ, ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। ये बढ़ा लिया, ये थोड़ा अंदर शिफ्ट कर लिया, इधर से भी थोड़ा अंदर शिफ्ट किया। अभी ये सॉलिड ये बॉक्स में से कट करना है तो सब्ट्रैक्ट ली जा सकती है। यहाँ पर वापस ऑर्बिट कर लिया, ये थोड़ा अंदर मूव कर लिया। ये सॉलिड, इस सॉलिड में से कट करना है तो सब्ट्रैक्ट ली जा सकती है। शॉर्टकट की एसयू, सिलेक्ट सॉलिड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से कट करना है पहला वो सिलेक्ट किया, एंटर दिया, बाद में जो कट करना है वो सिलेक्ट किया, एंटर दिया, तो बड़े में से छोटा सॉलिड यहाँ पर कट किया जा सकता है और उतना पोर्शन रिमूव किया जा सकता है। कोई सर्कल वगैरह कट करके दिखाना है तो सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आता है इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट में समझो दोनों पार्ट में से कॉमन पोर्शन रखना है तो इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो ये सॉलिड लिया, ये थोड़ा इस साइड में शिफ्ट किया, ये एक सॉलिड है और ये एक सॉलिड है। इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो इन दोनों में से कॉमन पोर्शन जो है वही बाकी रहता है, रिमेनिंग पोर्शन निकल जाता है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप बना सकते हो। जैसा यूनियन सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट सॉलिड में होता है वैसा डिजाइन में भी किया जा सकता है। समझो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए,
और या फिर सर्कल वगैरह बनाया कोई भी, यहाँ पर सर्कल को मान लिया, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसका एरे कर लिया, पोलर एरे लिया, एसोसिएटिव नो रखा, इनको रीजन पर, एसोसिएटिव नो रखने से हर एक ऑब्जेक्ट अलग रहता है, इनको रीजन किया, ये भी विजुअल स्टाइल समझो, वायर फ्रेम रखा, इसको कॉपी कर लिया दो तीन जगह, यहाँ पर विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम रखा तो पार्ट कैसा दिख रहा है वो समझ में आ सकता है। यहाँ पर यूनियन कमांड लिया, ये 6-7 सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये कंबाइन किया जा सकता है। वैसे ही बड़े में से छोटा सॉलिड कट करना है तो सबट्रैक्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर सबट्रैक्ट कमांड लिया, पहला बड़ा सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया, बाद में छोटा सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो बड़े में से छोटा सॉलिड यहाँ पर कट किया जा सकता है। अब और बाद में उसको एक्सट्रूड किया जा सकता है। दोनों में से कॉमन पोर्शन रखना है तो इंटरसेक्ट लिया जाएगा, यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ पर एक सर्कल बना है, इसको रीजन किया, और इन दोनों में से कॉमन पोर्शन रखना है तो इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों रीजन सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो दोनों में से कॉमन पोर्शन बाकी रहता है, रिमेनिंग पोर्शन निकल जाता है। विजुअल स्टाइल यहाँ पर रियलिस्टिक में रखा। अगला आता है एक्सट्रूड फेस, मूव फेस और ऑफसेट फेस, तीनों का इफेक्ट सेम रहता है, लंबाई कम ज्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझो यहाँ पर एक बॉक्स वगैरह शेप बना लिया, 3D पार्ट अच्छी तरह से देखना है तो व्यू जो रहता है वो आइसोमेट्रिक में सेट किया, व्यू का टूल बार भी यहाँ पर लग रखा है, व्यू यहाँ पर आइसोमेट्रिक सेट किया, यहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्ट बना लिया, यहाँ पर एक्सट्रूड फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर लिया, हाइट कितने का रखना है, समझो हाइट 10 से बढ़ाना है तो 10 टाइप किया, टेपर एंगल वगैरह देना है तो एंगल दिया जा सकता है, नहीं तो 0 डिग्री सेट किया तो 10 mm से वो बढ़ जाता है। माइनस माइनस में वैल्यू देते हैं तो साइज कम हो जाएगा। यहाँ पर एक्सट्रूड फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर लिया, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन समझो -5 लिया, टेपर एंगल नहीं देना है तो 0 डिग्री सेट किया तो 5 से उसका साइज कम हो जाता है। वैसा ही मूव फेसेस है, सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, गलती से दूसरा फेस सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर मूव फेस लिया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए ये बेस पॉइंट लिया, इफेक्ट ऑन रखा तो स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाता है। और ये कितने से मूव करना है, समझो 7 से मूव करना है तो 7 टाइप किया, अगर कर्सर बाहर की तरफ लेकर जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, कर्सर अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो साइज घटाया जा सकता है। ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया, और ये कितने से मूव करना है, समझो 15 से मूव करना है तो 15 टाइप किया तो 15 से कम किया जा सकता है। अगला है ऑफसेट फेसेस, सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया, ये कितने से साइज बढ़ाना है, समझो 20 से बढ़ाना है तो 20 टाइप किया तो 20 से साइज बढ़ सकता है। वही मूव फेस लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर माइनस वैल्यू दिया, -10 लिया तो साइज घटाया जा सकता है। तीनों का इफेक्ट सेम रहता है, लंबाई कम ज्यादा करने के लिए। पहले ये 3 कमांड थे, अभी प्रेस पुल कमांड उन्होंने ऐड किया हुआ है। अगला आता है डिलीट फेसेस। डिलीट फेसेस में समझो कोई भी फिलेट वगैरह दिया हुआ है किसी एज को, तो पहला फिलेट और चैम्फर देख लेते हैं। कोई भी बॉक्स वगैरह बना लिया, 2 बॉक्स बनाए, वही ऐसा ही बॉक्स बनाना है तो कॉपी किया जा सकता है।
यहाँ पर एज पर सर्कुलर शेप देना है तो यहाँ पर फिलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर फिलेट एजेस कमांड लिया तो 3D फिलेट दिया जा सकता है। यहाँ पर रेडियस सेट किया, रेडियस समझो 4 वगैरह का सेट किया। सिलेक्ट एज के लिए समझो ये सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो यहाँ पर कॉर्नर पे सर्कुलर शेप दिया जा सकता है। वैसा ही चैम्फर अगर देना है तो यहाँ पर चैम्फर एजेस दिया जा सकता है। चैम्फर एजेस दिया, यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी बताता है डिस्टेंस 1 एक है, डिस्टेंस 2 एक है। डिस्टेंस कम ज्यादा करना है तो डिस्टेंस ऑप्शन देकर डिस्टेंस सेट किया जा सकता है। डिस्टेंस 1 समझो यहाँ पर 2 लिया, डिस्टेंस 2 हो गई 2 रखा। सिलेक्ट एज के लिए समझो ये सिलेक्ट किया, एंटर किया तो 2 का चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अगर ये चैम्फर निकाल देना है तो यहाँ पर डिलीट पेज लिया जा सकता है। डिलीट पेज लिया, सिलेक्ट पेज के लिए समझो ये चैम्फर सिलेक्ट किया, ये या फिर कोई भी चैम्फर वगैरह निकाल लेना है तो ये पेज सिलेक्ट किया, डिलीट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। सिर्फ फीचर ही अगर रिमूव करना है तो डिलीट पेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिलीट पेज लिया, समझो ये फिलेट सिलेक्ट किया, एंटर किया तो ये फिलेट निकल जाता है। वैसा ही चैम्फर निकाला जा सकता है। ये चैम्फर सेलेक्ट किया, एंटर किया तो ये चैम्फर निकल जाएगा। या फिर कोई भी कटिंग किया हुआ है वो निकाल देना है तो डिलीट पेज लिया जा सकता है। समझो ये पेज सिलेक्ट किया, एंटर, ये नहीं निकला। यहाँ पर कोई भी पेज, यहाँ पर स्लॉट वगैरह कट कर लिया समझो। सिलेंडर बना लिया, जो फेस सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर स्केच तैयार होना है तो F6 से डायनामिक फीचर्स ऑन रखा। तो जो फेस सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर स्केच बनाया जा सकता है। समझो इस फेस पर एक सिलेंडर बनाया, इधर तक बना लिया, ये एक सिलेंडर बनाया हुआ है। अभी ये इसमें से कट करना है तो यहाँ पर सबट्रैक्ट लिया जा सकता है। सबट्रैक्ट कमांड लिया, पहला बड़ा सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया, बाद में छोटा सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया तो बड़े में से छोटा सॉलिड यहाँ पर कट किया जा सकता है। अभी ये ऑर्बिट लेके देखते हैं कैसा कट हुआ है। तो ये ये सर्टेन डेप्थ तक वो कट हो चुका है। अभी ये सर्कुलर स्लॉट अगर मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट फेसेस लिया जा सकता है। डिलीट फेसेस लिया, सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर लिया तो ये सर्कुलर स्लॉट यहाँ पर रिमूव हम कर सकते हैं। नहीं तो पहले आपको उसको मटेरियल से फिल करना पड़ता था और बाद में यूनियन करना पड़ता था। अगला आता है रोटेट फेस। तो इस सर्कुलर पार्ट अगर बनाया हुआ है, ये उसको और एंगल देना है तो रोटेट फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल वगैरह बना है, बाद में एक लाइन बना है। इसको सर्कुलर शेप अगर देना है तो पहले इसको रीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर रिवॉल्व कमांड है, शॉर्टकट की REV। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट लिया तो ये रिवॉल्व किया जा सकता है। मैंने सिर्फ इसको 90 डिग्री तक ही रिवॉल्व किया हुआ है। और मुझे सर्कुलर में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर प्रेस पुल कमांड है तो ये स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रूड होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रूड किया जाता है। ये अगर सर्कुलर में मटेरियल ऐड करते जाना है तो यहाँ पर रोटेट फेसेस लिया जा सकता है।
यहाँ पर रोटेट फेसेस लिया, सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट है, एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट लिया, रोटेशन एंगल यहाँ पर और 45 डिग्री ऐड किया, तो ये 45 डिग्री में मटल ऐड करते जाता है। तो सर्कुलर पार्ट में मटल ऐड करना है या रिमूव करना है तो रोटेट फेस लिया जा सकता है। अगला आता है टेपर फेस। किसी फेस को टेपर वगैरह देना है तो टेपर फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो ये सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है, सिलेक्ट फेस पूछता है, सिलेक्ट फेस के लिए ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मतलब जो पॉइंट अपनी जगह पर रहता है उसको बेस पॉइंट बोला जाता है। ये कॉर्नर का पॉइंट सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई अनदर पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ टेपरिंग, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, टेपर एंगल प्लस में दिया तो नीचे जाता है, माइनस में दिया तो ऊपर आता है, -30 डिग्री लिया तो वो ऊपर चला जाएगा। अगला आता है कॉपी फेस। फेस को अगर कॉपी करना है तो यहाँ पर कॉपी फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, एंटर लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया, ये कितनी दूरी तक कॉपी करना है समझो 15 की दूरी तक कॉपी करना है तो 15 की दूरी तक ये कॉपी किया जा सकता है, एंटर लिया, ये गलती से तैयार हुआ, ये इसके साथ ही सिलेक्ट हुआ इसके लिए उसके साथ में आ गया, बाद में उसको डिलीट किया समझो। बाद में रोटेट फेस हो गया, नहीं कॉपी फेस हो गया। अगला आता है कलर फेस। फेस को कलरिंग वगैरह देना है तो कलर फेस लिया जा सकता है। सिलेक्ट फेस पूछता है, समझो ये लेफ्ट फेस सिलेक्ट किया, एक ही फेस सिलेक्ट हो चुका है, वन फेस फॉर्म बोल रहा है, एंटर लिया, कलर कौन सा देना है समझो रेड कलर देना है तो रेड कलर दिया, तो ये फेस को कलरिंग हम दे सकते हैं ताकि फेस पहचानने में आसानी होती है। अगला आता है फिलेट और चैम्फर, तो पहले ही हो गया था। अगला आता है कॉपी एजेस। किसी सिलेक्ट सॉलिड पार्ट से एजेस वगैरह बनाना है तो कॉपी एजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट एजेस के लिए ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया, ये कितनी दूरी तक कॉपी करनी है समझो 10 की दूरी तक कॉपी करनी है तो 10 टाइप किया, तो 10 की दूरी तक वो कॉपी किया जा सकता है। अगला आता है कलर एजेस। एजेस को कलरिंग वगैरह देना है तो कलर एजेस लिया जा सकता है। सिलेक्ट एज के लिए समझो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर लिया, कलर कौन सा देना है समझो येलो कलर देना है तो येलो कलर सेट किया, ये कलर अगर बाहर निकालना है तो ये एजेस सिलेक्ट किया, इसको बाहर मूव कर, अभी वो कलर नहीं दिखेगा, जब भी कर्सर इस पार्ट पर लेकर जाओगे तो ही उस एजेस को कलर आया हुआ दिखाई दे सकता है, तब तक वो नहीं दिखाई देगा। या फिर विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम में रखा तो ही एजेस को कलर आया हुआ समझ में आ सकता है कि ये एजेस को येलो कलर सेट किया हुआ है। अगला आता है इम्प्रिंट। समझो किसी भी पार्ट पर एजेस वगैरह छपना चाहिए ऐसा लगता है तो इम्प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ये स्केच अगर इस फेस पर छपना चाहिए ऐसा लगता है तो इम्प्रिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट के लिए ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर यस ऑप्शन दिया तो ओरिजिनल स्केच यहाँ पर डिलीट किया जाएगा। अभी वो स्केच नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी हम पार्ट कर्सर इस पार्ट पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एजेस तैयार हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह से वो पार्ट उस स्केच जो है वो उस पार्ट पर छप जाता है और वहां पर पार्ट का एजेस तैयार होता है। इसका फायदा ये है कि समझो अगर प्रेस पुल कमांड हम लेते हैं तो डायरेक्टली उस पार्ट से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। प्रेस पुल लिया तो इस फेस के ऊपर से हम वो स्केच हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ ट्रैक किया तो कट भी किया जा सकता है। यहाँ पर प्रेस पुल लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ लेकर गए तो ये कटिंग भी कर सकता है। अगला आता है क्लीन कमांड। कोई सॉलिड पार्ट बनाते वक्त एक्स्ट्रा एजेस या पॉइंट्स बना के रखा हुआ है, बन गया है, वो अगर निकल लेना है तो क्लीन को कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्लीन कमांड लिया, सिलेक्ट ए 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट किया, ये सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर लिया तो कोई एक्स्ट्रा एजेस या पॉइंट्स पार्ट बनाते वक्त रह गया है, या फिर कोई कर्वेचर को स्मूथनेस, सर्कुलर फेस को स्मूथनेस वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर क्लीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो स्मूथनेस बढ़ जाता है सर्कुलर फेस का। अगला कमांड है सेपरेट का। समझो यहाँ पर कोई सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर ये सॉलिड पार्ट बना है और ये सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट में से ये कट करना है तो सब्ट्रैक्ट लिया जा सकता है। शॉर्टकट की ऐसे पहला जो पार्ट रखना है वो सिलेक्ट किया, एंटर किया, बाद में जो कट करना है वो सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो बड़े में से छोटा सॉलिड यहाँ पर कट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर ये पोर्शन, इन दो पोर्शन में कॉमन भाग कुछ भी नहीं है, तो ये पार्ट अलग होना चाहिए, ये पार्ट अलग होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये पार्ट सिलेक्ट किया तो ये भी पार्ट सिलेक्ट होता है, ये मूव करने जाएंगे तो ये भी पार्ट उसके साथ मूव होता है। ये दोनों अगर अलग करना है तो सेपरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेपरेट कमांड लिया, सिलेक्ट ए 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट है, एंटर किया, तो ये सॉलिड अलग होता है, ये सॉलिड अलग होता है, ये सॉलिड अलग मूव होता है, ये सॉलिड अलग मूव किया जा सकता है। तो दो पार्ट में कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन वो अगर अलग करना है तो ऐसे में सेपरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला कमांड है शेल का। कोई भी पार्ट अंदर से हॉलो करना है और जो फेस से लेके वो निकाल देना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये पार्ट को अंदर से मूव कर लिया, इसको एक्सट्रूड किया, इसको यूनियन करना है तो कंबाइन हो जाएंगे, इसको एक्सट्रूड कर लिया, हाइट कुछ तो भी देख रखा था, पार्ट कर दिया। अभी ये पार्ट अंदर से हॉलो करना है और जो फेस सिलेक्ट है वो निकाल देना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर शेल कमांड है, सिलेक्ट है 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट किया, रिमूव फेस के लिए यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, दो फेस सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर शेल कमांड है, सिलेक्ट है 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट किया, रिमूव फेस के लिए यहाँ पर वापस टॉप फेस सिलेक्ट किया, एक ही फेस सिलेक्ट हो चुका है। शेल ऑफसेट डिस्टेंस, थिकनेस कितने का देना है, समझो 0.1 का देना है, तो 0.1 का थिकनेस इस पार्ट को सेट होता है और टॉप फेस सिलेक्ट किया इसके लिए वो निकल जाता है। अभी टॉप फेस सिलेक्ट किया तो सिर्फ टॉप फेस निकल जाएगा, दो तीन फेस सिलेक्ट किए रहते थे दो तीन फेस यहाँ पर निकल जाते थे। तो वह सब पार्ट को हॉलो करना है और थिकनेस देना है, हॉलो करके थिकनेस देना है, और जो फेस सिलेक्ट है वो निकाल देना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आता है चेक कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है या नहीं है वो जांचने का काम चेक कमांड करता है। समझो यहाँ पर चेक कमांड है, सिलेक्ट 3D सॉलिड के लिए ये सॉलिड सिलेक्ट है, अगर ये सॉलिड रहता है तो दिस ऑब्जेक्ट इज ए वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड करके मैसेज आ जाता है। ये था सॉलिड एडिटिंग टूलबार।